हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में 8 जनवरी का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पर यूनिट वाइज विस्तार से देखने वाले हैं कि किस यूनिट से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, यानी किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम दोनों शिफ्टों को मिलाकर देखने वाले हैं, यानी कि प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, साथ ही साथ जो सेकंड पाली में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, दोनों को मिलाकर देखने वाले हैं। तो कल का यानी 8 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट पेपर को हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ देखिए, अगर आपने 3, 4, 6 और 7 जनवरी का अगर आपने जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, अगर आपने उन सारे एग्ज़ाम का अगर आपने एक विश्लेषण नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और होने वाला है तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। यानी कि जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको उनको देखकर एग्ज़ाम में जाना है, जिससे कि अगर वहाँ से प्रश्न बने तो आपका बिल्कुल गलत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो बनाने का केवल व केवल यही मतलब है कि आपको बताया जा सके कौन से टॉपिक बार बार किन टॉपिक से बार बार प्रश्न बन रहे हैं, जिससे कि आप उन टॉपिक को छोड़कर ना जाएं, जरूर देखकर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम 8 जनवरी को, यानी जो कल आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, पेपर फर्स्ट को देखेंगे। दोनों शिफ्टों को मिलाकर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, थोड़ी सी बेसिक जानकारी के बारे में बात करें। देखिए, जो नए अभ्यर्थी हैं उनको नहीं पता होता है, तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो सभी का सेम होता है और फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10 यूनिट होता है और 10 यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट के एग्जाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और जो सेकंड विषय होता है वो सबका अपना अपना विषय होता है, किसी का हिंदी, संस्कृत या फिर इतिहास हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है वो सभी का सेम होता है। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है वो सभी का सेम होता है। ये है कुछ बेसिक जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूजीसी नेट के एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं या पहली बार दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम यूनिट वाइज देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में, जो कि है शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ से देखिए 5 से 6 प्रश्न बने थे। यहाँ पर कठिनाई स्तर की बात करें तो मध्यम का था, यानी कि ना बहुत ज़्यादा इजी था ना बहुत ज़्यादा कठिन था। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो शिक्षण विधियाँ हैं यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इन जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको आप बिल्कुल रट लीजिए। शिक्षण विधियों में आपका व्याख्यान विधि होगा, प्रश्नोत्तरी विधि, सहयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि और ब्लेंडेड लर्निंग विधि। ये सारी जो विधियां हैं शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती हैं। और साथ ही साथ देखिए, शिक्षण उपकरण सहायक जो उपकरण है, जिसमें द्रव्य हो गया, दृश्य हो गया, यानी सुनने वाला, देखने वाला और देखने सुनने दोनों वाला, द्रव्य और श्रव्य दोनों। ठीक है, द्रव्य और श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दोनों। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं उनको भी देखकर जाना है। जो शिक्षण सहायक उपकरण है, जिसमें कि श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है और दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री है। ठीक है, तो इन टॉपिक को आपको बिल्कुल देखकर जाना है। शिक्षण के सिद्धांत को भी आपको एक बार एक नज़र देख के जाना है। अब हम बात करते हैं अनुसंधान अभिवृत्ति पर, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम 8 जनवरी के पेपर की बात करें, देखिए बहुत ईजी नहीं था। यहाँ पर आप मध्यम देख सकते हैं। तो 8 जनवरी का देखिए जो पेपर है वो सच में बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, शोध के प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, शोध, डिजाइन, परिकल्पना, परिलक्षण से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। शोध प्रकार में देखिए, व्यवहारिक शोध हो गया, वर्णनात्मक शोध, विश्लेषणात्मक शोध और मिश्रित शोध से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इन जो शोध के प्रकार हैं आपको बिल्कुल एग्जाम में जाने से पहले एक बार देखकर जाना है। परिकल्पना, परीक्षण से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। अब हम चलते हैं पठन समझ यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर हम कठिनाई स्तर की बात करें तो आसान था, यानी कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके बाद आपको पैराग्राफ को पहले पढ़ना है और 5 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो ये आसान ही आपसे पूछा गया था। अब हम चलते हैं संचार की तरफ, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे 5 प्रश्न संचार से पूछे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि संचार के प्रकार और साथ ही साथ प्रभावी संचार के तत्वों से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इन टॉपिक को आपको बिल्कुल देखिए देखकर जाना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने 5वें यूनिट पे, जो कि आप देख सकते हैं तार्किक तर्क से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जो कि लॉजिकल रीजनिंग है। यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। वाक्य निष्कर्ष तर्कशास्त्र के सिद्धांत से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। वहीं अगर हम बात करें देखिए DI से, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तालिका और ग्राफ पर आधारित प्रश्न थे, जिसमें प्रतिशत, औसत, अनुपात आपको निकालना था। तो यहाँ पर देखिए क्या था कि एक तालिका दी थी, जिसमें कि
6 ऐसे कॉलम बने हुए थे और उसके बाद ईयर लिखा हुआ था और साथ ही साथ महाविद्यालयों की संख्या थी जिसमें आपको प्रतिशत निकालना था। विद्यालयों की जो संख्या है उसका प्रतिशत निकालना था। लड़के लड़कियों का एक आंकड़ा दिया था, उसके बाद आपको प्रतिशत निकालना था। साथ ही साथ आपको अनुपात और एवरेज निकालना था, यानी रेशियो निकालना था और अनुपात निकालना था। ठीक है, तो ये अनुपात साथ ही साथ औसत और प्रतिशत अगर आपको निकालना आता है तो यहाँ पर आपका प्रश्न अच्छा खासा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 7वें यूनिट पर, जो कि आप गणितीय तर्क और अभिवृत्ति देख सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि संख्या श्रृंखला जो दी होती है वहां से प्रश्न पूछे गए थे। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत, अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो इन टॉपिक को आपको एक बार सॉल्व करके जाना है और जो थोड़ा बहुत लॉजिक होता है आपको बिल्कुल देख कर जाना है। ठीक है, जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको फॉर्मूलों को आपको एक बार देख कर जाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वें यूनिट पर, जो कि सूचना और संचार है, यानी ICT है। यहाँ से 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत, इंटरनेट प्रौद्योगिकी से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इन देखिए कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर के सिद्धांत थे उनको आपको बिल्कुल देख के जाना है। कंप्यूटर के जो प्रकार हैं, साथ ही साथ जो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं यानी संक्षिप्त रूप जो पूछा जाता है, आपको एक बार उन सारे टॉपिक को देखकर एग्जाम में जाना है अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो। अब हम चलते हैं अपने 8वें यूनिट पे, 9वें यूनिट पे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है लोग और पर्यावरण, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 5 है। और साथ ही साथ अगर हम कठिनाई स्तर की बात करें तो आसान प्रश्न आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखिए पर्यावरण से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, साथ ही साथ सतत विकास से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण से जो भी समझौते हुए हैं, ठीक है, उनको आपको एक बार देख कर जाना है, क्योंकि यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 4 इधर दे दिया, 4 उधर दे दिया और उसके बाद समझौते में आपको किस देश में कौन सा समझौता हुआ है वहाँ पर आपको मिलान करना होता है। तो जो भी आप समझौते पढ़िए, ठीक है, आप उस देश को देखकर जाइए किस देश में समझौता हो रहा है और साथ ही साथ ईयर भी देखते जाइए कि किस ईयर में वो समझौता हो रहा है। तो पर्यावरण से देखिए यही प्रश्न पूछा गया था जो 8 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था और सतत विकास से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। अब हम चलिए चलते हैं 10वें और अंतिम यूनिट पे, जो कि हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा प्रणाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अगर हम कठिनाई स्तर की बात करें तो मध्यम कठिनाई स्तर था। शिक्षा नीतियों से प्रश्न पूछे गए थे। शिक्षा सुधार, जो उच्च शिक्षा है उसमें सुधार से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको कोठारी आयोग, राधाकृष्णन कमेटी और मुदालियर कमीशन को एक बार जरूर देखकर जाना है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इन पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं कोठारी, मुदालियर और राधाकृष्णन कमेटी को लेकर, तो इस पे मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल व केवल वही चीज़ें बताइए जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल MSc नेट JARA पर वीडियो आपको उपलब्ध है, अगर आप चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें। तो देखिए इस प्रकार से ये 8 जनवरी का एक संपूर्ण विश्लेषण है जो कि मेरे द्वारा किया गया है। और यहाँ पर पेपर फर्स्ट का तो दोनों शिफ्ट है, यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, यहाँ पर हमने एक विस्तार विश्लेषण देखा। ठीक है, तो ऐसे ही 3, 4 और साथ ही साथ 6, 7 और 8 जनवरी जो कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर एक विश्लेषण किया गया। जो देखिए इससे देखने का फायदा ये होगा कि अगर आपका एग्जाम अभी हुआ नहीं है और होने वाला है तो इन सारे टॉपिक को आप एक बार जरूर देख कर जाएं। और उम्मीद मानिए, यकीन मानिए, अगर आप इन सारे टॉपिक को देख कर जाते हैं तो यहीं से इसी के इर्द गिर्द आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप इन टॉपिक को एक बार जरूर देख कर जाएं। देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 10 ही यूनिट है और सभी के एग्जाम में वही पूछा जाना है। तो वहां पर देखिए आपको घुमा के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर जो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी, कंफर्म रहेंगी, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी घुमाकर पूछा जाए। मान लीजिए अगर कोई समझौते से प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आपको पता है कि कौन सा समझौता कब हुआ, किस देश में हुआ, तो कितना भी घुमाकर पूछे आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत ही जल्द जो 9 जनवरी का आपका एग्जाम हुआ है उसका भी ऐसे ही विश्लेषण हमारे द्वारा किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।